क्या आप यकीन कर सकते हैं, फ्रांस का एक बहादुर योद्धा जिसे जॉन ऑफ आर्क के सबसे करीबी साथियों में से एक माना जाता था, एक दिन वही इंसान इतिहास के भयानक हथियारों में गिना जाएगा। गिलेस डे रे नाम सुनते ही बड़े बड़े लोगों का रोंगटे खड़े हो जाते थे। क्या हुआ था उस इंसान के साथ जिसने इसे एक खतरनाक राक्षस बना दिया? नमस्कार, मैं पीके चौरसिया आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ। गिलेस डे रे एक ऐसा नाम जो कभी फ्रांस के वीरता का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन जल्द ही वह फ्रांस का बहुत बड़ा कुख्यात हत्यारा बन गया। उसने न जाने कितने मासूमों की जान ली। उसका दिमाग आखिर कितना खराब था और क्या कारण थे कि एक बहादुर सैनिक इस हद तक गिर गया कि वह बच्चों का निर्दयी हत्यारा बन गया। आज हम इस रहस्यमय और इस भयानक कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। यह सिर्फ एक व्यक्ति की आपराधिक मानसिकता की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे दौर की दास्तान है जहां सत्ता, लालच और काले जादू ने एक योद्धा को पिचास में बदल दिया। गिलेस डे रे का जीवन दो अलग अलग चेहरों का प्रतीक था। एक तरफ वह फ्रांस के सबसे ज्यादा सम्मानित योद्धाओं में से एक था जिसने जॉन ऑफ आर्क के साथ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन दूसरी तरफ वह इतिहास के सबसे क्रूर अपराधियों में से एक था जिसने सैकड़ों मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। उसकी यह दूसरी पहचान दुनिया के लिए एक पहेली थी। आखिर क्या वजह थी कि एक बहादुर सैनिक जिसने देश के लिए युद्ध लड़ा, वह एक दरिंदा बन गया? क्या यह उसकी मानसिकता थी या फिर कोई रहस्यमयी ताकतें जो उसे इस अंधेरे रास्ते पर ले गई? गिलेस डे रे का जन्म 1405 में फ्रांस के एक बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था। उसका परवरिश बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। उसे वह सब व्यवस्थाएं मिली जो एक गरीब और नॉर्मल बच्चे को नहीं मिल पाती। वह पढ़ाई में भी बहुत तेज था, लेकिन जब उसके माता पिता की मौत हुई तब उसके जिंदगी में उथल पुथल मचना शुरू हो गया। 16 साल की उम्र में उसने फ्रांस के सेना में ज्वाइन किया और कई बार युद्ध हुए और वह जीतता रहा और अपनी बहादुरी दिखाई। वह जॉन ऑफ आर्क का साथी भी बन गया और इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। लेकिन जॉन ऑफ आर्क की मौत के बाद जैसे इसकी दुनिया ही उजड़ गई। वह धीरे धीरे निराशा और मानसिकता से बीमार होता चला गया। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उसे कभी संतुष्टि नहीं मिली। उसने खुद को अजीबोगरीब अनुष्ठानों और काले जादू में शामिल कर लिया। यही वह समय था जिसने इसे अपराध की दुनिया में कदम रखने पर मजबूर कर दिया। अब गिलेस डे रे ने अपने महल को एक मौत की फैक्ट्री में बदल दिया था। उसने कई बच्चों को अगवा किया, उनके साथ कई भीषण यातनाएं की और फिर बाद में उनकी हत्या कर देता था। गवाहों के मुताबिक गिलेस बच्चों को अमानवीय यातनाएं देता था। उन्हें पहले मानसिक और फिर बाद में शारीरिक रूप से तोड़ता था। हत्या के बाद उनके शरीरों को अनुष्ठानों के रूप में यूज करता था ताकि वह और भी अधिक शक्तिशाली बन सके। जब शहर से बच्चे गायब होने लगे तब लोगों का संदेह इस पर गया। 1440 में चर्च और स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने उस पर जांच शुरू की। जब उसकी हवेली की तलाशी ली गई तो वहां से बहुत सारे हड्डियों के ढेर मिले। अदालत में पेश की गई सभी सबूतों और गवाहों की गवाही से यह साबित हुआ कि यह सब कारनामे इसी व्यक्ति ने किया है। सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए अदालत ने गिलेस डे रे को दोषी ठहराया और 26 अक्टूबर 1440 को उसे फांसी दे दी गई। उसके मौत के बाद भी लोगों की उसकी कहानी डराती रही। गिलेस डे रे की जिंदगी हमें सिखाती है कि इंसान के अंदर अच्छाई बुराई दोनों होती है। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हमें दानव नहीं मानव बनकर रहना चाहिए। गिलेस डे रे के विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या वह सच में बीमार था मानसिक रूप से, या फिर वह किसी नेगेटिव एनर्जी का शिकार? आप इस विषय में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।